अभी सीरियल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं और आप उनको संतुष्ट करें। आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। परम श्रद्धेय आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आज सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई, असंख्य शुभकामनाएं। और आपके पोशाक से शायद परिचित हो रहा है कि आपने कुछ खोया है और ये सदन के साथ साथ मैं भी आपकी इस दुख की घड़ी में सहानुभूति प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यक्तिगत बात कही जाए तो आपकी कुशलता की, आपकी योग्यता की, आपकी निपुणता की पूरा राज्य प्रशंसा करता है, लेकिन हमें लगता है कि अपने व्यक्तिगत विषयों से हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपसे विशेष मांग करता हूं, चूंकि मैं जिन परिस्थितियों से यहां से चुनकर आया हूं, कहीं ना कहीं राज्य के शोषित वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है ये बधाई है। मैं आपको पुनः बधाई देने के साथ साथ बस मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूँ, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूँ और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूँगा। अभी सीरियल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं और आप उनको संतुष्ट करें। आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और चूंकि मैं एक विधानसभा से भी आता हूं, तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। तो आपसे हमारी मांग होगी कि वहाँ शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूँगा, मैं थोड़ा समय लेकर कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार हैं और परिवार के नाते आज इस सदन में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है। अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं। तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ये गंभीर विषय है और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की, केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है, पुनः उसके प्रति हम ढांढस, शोक, संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन, वंदन। जय झारखंड, जोहार झारखंड। 4 दिन ने 5 साल, जब तक इस परिसर में हमारा प्रवेश होगा इसी रूप में होगा। ये जयराम महतो ने कोई प्रतिज्ञा लिया या? हाँ, ये प्रतिज्ञा ही है। क्या, किस प्रतिज्ञा लिया गया है जयराम? ये प्रतिज्ञा इसलिए है कि जिस भारत में, जिस राज्य में हम रहते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी आबादी किसानों, छात्रों, युवाओं की होती है और वो लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका का उपार्जन कर पाते हैं और ऐसी परिस्थिति में हमारा दायित्व बनता है कि उनके आशा को यहाँ परिपूर्ण करने के लिए आए हैं। वहाँ यहाँ उनकी आस्थाएं हैं, उनकी आस्था का सम्मान हमारे हिसाब से इधर किया जा सकता है। तो उम्मीद के साथ आप आए हुए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन अन्य विधायकों से भी रहेगा उनसे? देखिए, अगर सभी विधायक अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि जनता ने हमें वोट किया है, उनके लिए हमें काम करना चाहिए, तो हमें नहीं लगता है कि समस्याएं ज्यादा विकराल होंगी। लेकिन माननीय चुनने के बाद अपने फ्यूचर प्लानिंग में व्यस्त हो जाते हैं कि कहाँ कोई रोड के किनारे बढ़िया प्लॉट बिक रहा है, कहाँ हम यूनिवर्सिटी अपना बना सकते हैं, कहाँ अपना अस्पताल बना सकते हैं, कहाँ पेट्रोल की टंकी बना सकते हैं। अगर माननीय अगर 50% भी अगर ऑनेस्टी के साथ काम करे तो हमें लगता है कि हम लोग
इस राज्य को बहुत आगे ले जा सकते हैं। सीजीएल के मुद्दे हैं, कैसे उठाएंगे? जी, सीजीएल के मुद्दों को रखेंगे। जो विषय है उसे निस्संदेह रखा जाएगा। हम लोग हमेशा छात्रों के मुद्दों को प्रखरता के साथ रखे हैं और आज भी रखेंगे। चाह रहे थे कि रद्द हो जाए, लेकिन अब तक इसका परिणाम आ गया है। देखिए, प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं और उस प्रक्रियाओं के माध्यम से आगे न्यायालय की व्यवस्था है, तो छात्रों को हताश होने की आवश्यकता नहीं। अगर त्रुटि हुई है तो जरूर उनको न्याय मिलेगा।